उज्जैन में शिव नवरात्रि का आज तीसरा दिन बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। भस्म आरती में देश विदेश से आए भक्तों ने बाबा महाकाल के दर्शन का लिया पुण्य लाभ। शिव नवरात्रि पर उज्जैन में आध्यात्मिक उत्सव। शिव नवरात्र के तीसरे दिन महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, बाबा का हुआ भव्य श्रृंगार। महाकालेश्वर का अलौकिक रूप देखकर भक्त हुए भाव विभोर, हर हर महादेव से गूंजा परिसर। शिव नवरात्र के अवसर पर महाकाल मंदिर में खास माहौल, दर्शन के लिए लगी लंबी कतार। उज्जैन में फिल्म निर्माता एकता कपूर ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। एकता कपूर के साथ अभिनेत्री नीलम कोठारी, सीमा सचदेह, दीपशिखा नागपाल, विद्या बालवड़े मौजूद रही। विधि विधान से किया एकता कपूर ने बाबा महाकाल के ये दर्शन। एकता ने लॉकअप शो के दूसरे सीजन का पोस्टर और वीडियो सीडी भगवान के चरणों में अर्पित की। अयोध्या में अत्याधुनिक वैदेही आर्ट गैलरी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू। माता सीता के बाल्यकाल से लेकर मिथिला, अयोध्या वनवास, लंका यात्रा, अयोध्या आगमन को दर्शाया जाएगा। बेहद डिजिटल होगी आर्ट गैलरी। पेंटिंग्स देखने के साथ भक्त माता सीता के त्याग, करुणा, मर्यादा का कर सकेंगे अनुभव। 1200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनेगी आर्ट गैलरी। 2 मंजिला इमारत में गैलरी बनेगी। अयोध्या में भव्य अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ। यज्ञ में शामिल होने थाईलैंड, बैंकॉक और श्रीलंका से आए श्रद्धालु। देश भर से आए संत महात्माओं की उपस्थिति में यज्ञ की पहली आहुति दी गई। अयोध्या का धार्मिक वातावरण पूरी तरीके से भक्तिमय हो गया। जन कल्याण के लिए किया जा रहा अश्वमेध यज्ञ, राष्ट्रहित के संकल्प के साथ शुरू किया गया महायज्ञ। इस दौरान राम मंदिर की हुई भव्य लाइटिंग। जगमगाती लाइटों ने माहौल में घोली दिव्यता। कई दिनों तक चलेगा अश्वमेध महायज्ञ। इस यज्ञ में होंगे कई विशेष अनुष्ठान। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से महाशिवरात्रि पर काशी विश्वनाथ धाम के लिए विशेष प्रसाद रवाना। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने पहली बार लड्डू गोपाल का प्रसाद भेजा। गाजे बाजे जयघोष के साथ प्रसाद यात्रा निकली। अलौकिक दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में ब्रजवासी और श्रद्धालु उमड़े। सवा मन फलाहारी लड्डू, माता गौरी का श्रृंगार, आभूषण काशी भेजे गए। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर इस पावन यात्रा का स्वागत किया। महाशिवरात्रि पर काशी में बाबा विश्वनाथ को अर्पित होगा श्री कृष्ण जन्मभूमि का प्रसाद। इसके बाद भक्तों में किया जाएगा वितरण। महाशिवरात्रि सनातन धर्म का महापर्व और भाव का उत्सव। करोड़ों कृष्ण भक्तों की भावना प्रसाद से जुड़ी। मथुरा के नंदगांव में माता यशोदा का भव्य जन्मोत्सव नंद बाबा मंदिर में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। ब्रजवासियों में उमड़ा उत्साह। ठाकुर जी का किया गया विशेष अभिषेक। मंगल सूचक पीले रंग के वस्त्र धारण कराए गए। प्रभु को 56 भोग अर्पित किया गया। बधाई समाज गायन से गूंजा नंदगांव ब्रजलीला का। श्रद्धालुओं ने लिया आनंद। दोपहर में ठाकुर जी की हुई राजभोग आरती। धार्मिक अनुष्ठान, भंडारा, सांस्कृतिक कार्यक्रम की धूम। साधु संत ब्राह्मण श्रद्धालुओं के ग्रहण किए भंडारे का प्रसाद। 3 दिन तक लाइटिंग और सजावट से जगमगाया नंद भवन। आस्था और भक्ति में सराबोर नजर आए ब्रजवासी। मयूरभंज मेघानी महोत्सव का भव्य शुभारंभ। लोक संस्कृति और परंपरा की झलक ने सबका मन मोहा। हस्तशिल्प और स्थानीय व्यंजनों की प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रही। लोगों ने जमकर खरीदारी का आनंद लिया। चेन्नई में तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम.ए. सुब्रमण्यम ने रन फॉर राइस पजाया सोरू मैराथन 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
रन फॉर राइस पजाया। सोरो मैराथन 2026 के जरिए खाद्य सुरक्षा और पारंपरिक भोजन के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। दिल्ली में बीजेपी का 1 साल पूरा होने पर दिल्ली पानीपत ईवी बस सर्विस का शुभारंभ हुआ। सीएम रेखा गुप्ता समेत कई नेताओं ने बसों को हरी झंडी दिखाई। मलेशिया के कुआलालंपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की, कई मुद्दों पर चर्चा की। मुंबई की रूबल नागी को मिला ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड 2026। रूबल ने देश भर के गरीब बच्चों के लिए खोले 800 एजुकेशनल सेंटर। त्रिची में जल्लीकट्टू के रोमांचक खेल का पहली बार होगा आयोजन, तैयारियों में जुटा त्रिची निगम। कल छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री परीक्षा की तैयारियों और भविष्य की योजनाओं पर छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। दिल्ली के लाजपत नगर में शनिवार शाम संगीत कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में अलग अलग कलाकारों ने वाद्य यंत्रों से मनमोहक प्रस्तुतियां दी। बांसुरी, हारमोनियम समेत कई इंस्ट्रूमेंट्स की धुनों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। कुछ कलाकारों ने वाद्य यंत्रों के साथ माउथ म्यूजिक भी प्रस्तुत किया। दर्शकों के लिए ऐसे आयोजन तनाव से राहत और सुकून देने वाले पल। कार्यक्रम का संदेश सांस्कृतिक संगीत से लोगों को जोड़ना। विदिशा में हुई अनोखी शादी। 10 बैलगाड़ियों में सवार हुए बाराती संस्कृति और परंपराओं को बढ़ाने का संदेश दिया। केंद्र सरकार की 1856 मेगावाट की सावलकोट जल विद्युत परियोजना शुरू करने की पहल। जम्मू कश्मीर में ऊर्जा उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। आईआईटी आईएसएम धनबाद में पूर्व छात्रों का रियूनियन समारोह संपन्न। फ्लावर गार्डन में बिखरी पुरानी यादें। 50 साल बाद दोस्तों से मुलाकात, दिखा भावुक पल। दिल्ली में 59वीं स्टेटसमैन विंटेज एंड क्लासिकल कार रैली का भव्य उद्घाटन। 100 से ज्यादा विंटेज और क्लासिक कारों की शोभा देखने को मिली। विंटेज कारों को देखने के लिए जुटी भीड़। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने फ्लैग ऑफ किया। अहमदाबाद में 28वां राउंड टेबल कार रैली आयोजित। 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने एक साथ कार ड्राइव का आनंद लिया। दृष्टिहीन लोगों के लिए कार रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन के जरिए बेहतर समाज बनाने की कोशिश।